डिसेंट लोगों के लिए इज्जत नहीं है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप आइसक्रीम खाएंगे और बाहर फेंक देंगे, इसको नॉर्मल समझा जाएगा। लेकिन अगर ज़मीन पे पड़ा होगा आप उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे, आपको पागल समझा जाएगा। कि आपके हीरोज़ कौन हैं? आपके हीरोज़ वो लोग हैं जो फिल्म के सितारे हैं, या वो लोग हैं जो क्रिकेट के स्टार्स हैं लेकिन आपको गैमलिंग ऐप्स का प्रमोशन कर रहे हैं, आपको गुटखा का प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब ये आपके हीरोज़ हैं। एक फेयरनेस क्रीम वाले आए कि भाई ये इतने करोड़ की कैंपेन है, आप कर लीजिए, कहानियाँ सुना दीजिए। मैंने कहा आप समझ भी रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं मुझसे? मैं फेयरनेस क्रीम का करूँगा? मतलब मैं इतना प्रखर विरोधी हूँ इस तरह की सोच और कैंपेन्स का। बहुत बदतमीज़ी से तमीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी हमें, बहुत बेबाकी से बात करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों की। नमस्कार, मैं रीमा अमरापुरकर और आज मैं यहाँ बैठी हूँ सकासा पॉडकास्ट में विथ माय आइडल, माय पर्सनल आइडल मिस्टर नीलेश मिश्रा। नमस्ते नीलेश जी। आज आपको यहाँ पर मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे आपको ये पूछना है कि हम वास्तविक हम नेबर्स थे। वी वर स्टेइंग इन द सेम एरिया, जो अंधेरी जिसे कहा जाता है, ग्लैमर वर्ल्ड, राइट? तो वहाँ से निकल के आप लखनऊ गए, लखनऊ से आप गांव गए। तो मुझे ये पूछना है अब आपको कि वर्सोवा भी वैसे एक छोटा सा गांव ही था एक ज़माने में, जबकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ नहीं शिफ्ट हुई थी, अभी भी कुछ जगह पर है। तो जब आप गांव में होते हो तो कुछ चीज़ें मिस करते हैं मुंबई की, शहरी जीवन की? मुझे लगता है गांव एक जगह नहीं है, गांव एक स्टेट ऑफ माइंड है। और ये भी मैंने धीरे धीरे अपनी यात्रा में रियलाइज़ किया है कि शहर में रहकर भी जुड़ाव, अलग अलग तरह के ज़मीनी जुड़ाव रखे जा सकते हैं, ज़िंदा रखे जा सकते हैं। तो जब मैं मुंबई में रहता था या उसके पहले जब दिल्ली में रहता था, तो मुझे ज़रूर ये कुलबुलाहट होती थी कि मैं जाना चाहता था, फील्ड में जाना चाहता था। एज अ रिपोर्टर मैं भटकना चाहता था, कहीं किसी छोटी चाय की टपरी पे बैठना चाहता था, लोगों से बात करना चाहता था। तो अब अगर पलट के देखूं तो वो कुलबुलाहट क्या ट्रैवल की थी या कहीं जड़ों की ओर जाने की थी? मेरी ही जड़ें नहीं, बट देश की जड़ें। और वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मैं अपने साथ कैरी कर पाया। अब मैं बड़ा संतोषी जीव हूँ। मैं मोस्टली आई एम फेयरली कंटेंट विद माई लाइफ। कुछ रिग्रेट्स रहती हैं इधर उधर, और लेकिन शहर का जो ऑर्गेनाइज्ड नेचर है उसको मैं, हाँ, कभी कभी मैं दफ्तर में होना भी मिस करता हूँ। ऑफिस में काम करना कुछ समय तक मिस करता हूँ, क्योंकि 2011 में समझिए 13 साल हो गए, वो मेरा लास्ट होपफुली डे जॉब ऑफ माई लाइफ था। तो उसके बाद अपने समय का जब आप मालिक खुद होते हैं ना, तो वो प्लस माइनस दोनों है, राइट? आप एकदम रिलैक्स्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं, आप में कोई डिसिप्लिन ना हो। कभी कभी ये लगता है कि अत्यधिक डिसिप्लिन भी क्यों ज़रूरी है, कि इस समय ही ये करना है। दोनों तरह की सोच होती है। तो हाँ, कभी कभी मैं बड़े शहर को मिस करता हूँ, पर वो कम होता है। और वो एक क्षणिक, जैसे उस प्रेमिका को दोबारा एक झलक देखने का मन जिसकी शादी हो चुकी है, वो वैसा ही होता है। ओहो, तो मैं ऐसा कह सकता है कि मुंबई आपकी वो छूटी हुई माशूका है। तो मुझे एक्चुअली आपको ये भी पूछना था कि प्रवाह के विरुद्ध, जैसा भी आपने बात करते हुए कहा कि प्रवाह के विरुद्ध आप जानबूझकर तो नहीं गए जी, लेकिन आपकी हर एक बात प्रवाह के विरुद्ध होती जा रही है। तो जब हालांकि सोशल मीडिया ये आज का तरीका है,
सबके साथ, सबके जीवन में हम रेलेवेंट रहे इसलिए। तो जब आप ये स्लो मूवमेंट हम जिसे कह सकते हैं, जब ये आप शुरू कर रहे थे या ये शुरू हुई और जब आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और आज तो ऐसे हो गया है कि जितना शॉर्टर कंटेंट उतना बेटर, तो ये जो स्ट्रगल है, तो इसमें आप अपना फोकस कैसे रखते हैं कि नहीं मुझे स्लो ही करना है और मैं वही करूँगा? आई थिंक मैं दो फ्रेजेस यूज़ करता हूँ अपने और हमारी टीम के बारे में, और ये इवॉल्व हुए हैं, ऐसा नहीं था कि कोई मंत्र के रूप में थे, लेकिन एक तो है एक ग्रेसफुल कॉन्फिडेंस और एक है हम्बल ऑडेसिटी। आप में दुस्साहस हो पर वो विनम्रता भरा हो, और वो दुस्साहस ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ साबित ही करना है, आपको दुनिया के खिलाफ ही जाना है कि अगर आप ये कह रहे हैं तो ज़रूर मैं उल्टी बात करूँगा, वो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये ठीक लग रहा है तो ये कर लेते हैं, ऐसा ही करना चाहिए। फिर आप, जो मैंने अभी कहा कि आप स्थिति प्रज्ञ हैं कि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वैसा कंटेंट करने से ज़्यादा रीच आती है या वैसा कंटेंट करना फैशनेबल है। जब मैं पहली बार मुझे याद है शायद 2009 की दिसंबर थी जहाँ तक, मैं क्या करता था उन दिनों कि अगर मुझे कुछ करना ही करना होता है ना तो मैं वो फेसबुक पे डाल देता था। तो फिर वो अपने खिलाफ चैलेंज हो जाता है कि अब तो आपने अनाउंस कर दिया, अब करना ही आप पीछे नहीं जा सकते। हाँ। तो मैंने बोला मैं गांव कनेक्शन नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा हूँ, ये सब मैंने बोल दिया। और तब ये फैशनेबल नहीं था 2009 में, 15 साल पहले गांव फैशनेबल नहीं था। करेक्ट। जब 2011 में कहानियाँ सुनाना शुरू किया तो हिंदी की कहानियाँ सुनाना फैशनेबल नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो जब गांव कनेक्शन की बात शुरू की तो ये लगा कि माता पिता की ये यात्रा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए जर्नलिज्म में हमेशा गांव बहुत कवर किया मैंने, देश भर में गांव की बहुत कवरेज की, और हमेशा ये लगता था कि गांव की बात क्यों नहीं होती। अच्छा बुरा जैसा भी है, मुश्किलें हैं, उपलब्धियां हैं, जो भी हैं, वो क्यों नहीं होती। तो जब ये किया तो कई लोगों को लगा हो गया क्या ये एनजीओ टाइप कुछ काम करने जा रहे हैं ऐसा करके, और अपने हाइट में डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर था अपने दफ्तर में, अब उसके कुछ समय बाद होपफुली एग्जीक्यूटिव एडिटर बन जाता या और ऊंचा चला जाता। ऐसे समय में नौकरी से पहले मैंने सबैटिकल लिया और फिर 8-9 महीने बाद इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ साबित करना है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि 13 साल बाद किसी मंच पे खड़े होकर मैं इस यात्रा के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर था कि हाँ ये ठीक लगता है तो चलो करके देख लेते हैं। ये मुझ में बहुत है कि चलो लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई इट। एंड एक और मैं फ्रेज यूज़ करता हूँ अपने परिवार में भी और अपने आसपास में भी कि अलाउ मी टू फेल। दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और फिर वो कहने नहीं ये वर्क नहीं कर, अलाउ मी टू फेल, करने दो ना मुझे। व्हाट्स द वर्स्ट, मेरे स्टेक्स ही कितने, मैं कौन से बड़े किसी कंपनी को, मैं तो एक छोटा सा स्टार्टअप चलाता हूँ, तो यू नो एट वर्स्ट आई विल फेल, एट बेस्ट आई विल सक्सीड। तो वो जो हम्बल ऑडेसिटी आई, जब मैंने मुंबई से जब मैं लखनऊ आया तो मुंबई में तो लोगों ने सोचा, वो वही सोचा जब लोगों ने तब सोचा था जब मेरे पिताजी कनाडा छोड़ के अपने गांव वापस आए कि इनका दिमाग ख़राब हो गया। सही बात। कौन जाता है वापस 1960s में, कौन कनाडा छोड़ के वापस अपने गांव, उत्तर प्रदेश के ठेठ गांव जहाँ से किसी को विदेश जाने को मिलता ही नहीं है, सपना है वहाँ आप जाने को मिला और वापस आ रहे हो। करेक्ट। हाँ। और वैसे ही मैं मुंबई में हूँ, मैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स से स्टूडियोज़, ये वो एक्सेस है, सब अच्छा चल रहा है, और अचानक एक दिन मैं छोड़ के वापस जा रहा हूँ और लाइक आर यू नट्स। तो और जब मैं लखनऊ में भी जब पहुँचा तो वहाँ भी लोग नहीं समझ पाए ये वापस क्यों आया है।
कि ये पॉलिटिक्स में आना चाहता है। यू नो, पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड करेक्ट कि एक आदमी बम्बई से वापस आया है कि वो सोच रहा है कि यार मैं कुछ अच्छा काम करूँगा। अच्छा काम करना एज अ गोल, इसको दुनिया समझती नहीं, इसकी कोई जगह नहीं है। उनके परे है वो परे है। हाँ। इसकी कोई जगह ही नहीं है। वो होता है कि अच्छा काम कर रहा है तो कुछ करने के लिए कर रहा है, मतलब होगा, कुछ तो होगा। ये एक्चुअल मोटिव क्या है? राइट। अच्छा करना एक एक्चुअल मोटिव नहीं समझा जाता है। तो वो हुआ। फिर मैं गांव में गया तो मैंने कई सारे जो ग्राम प्रधान थे, सरपंच वगैरह थे, उनको बुलाया। मैंने कहा मैं यहीं रहता हूँ, कुछ करना। वो भी नहीं समझ पा रहे हैं ये क्यों आए वापस। ये बम्बई से यहाँ क्या बात होगी, चुनाव लड़ेंगे क्या ये? दे जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड इट। राइट। तो जो स्लो मूवमेंट में भी हमने करने की कोशिश की है कि हम डिसेंसी की बहुत बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि डिसेंसी भारत में इंसेंटिवाइज नहीं है। डिसेंट लोगों के लिए इज्जत नहीं है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप आइसक्रीम खाएंगे और बाहर फेंक देंगे, इसको नॉर्मल समझा जाएगा। लेकिन अगर जमीन पे पड़ा होगा, आप उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे, आपको पागल समझा जाएगा। ट्रू, वेरी ट्रू। वो लोग जो नदियों के किनारे साफ करते हैं, पेड़ों को कटने से बचाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन पे गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कमरे से बाहर निकलते समय बत्ती का स्विच ऑफ करना चाहते हैं, जिनका खून जलता है नल से निकलते हुए पानी को बर्बाद होते देखकर, उन लोगों को दुनिया नहीं समझती, उनको सरफिरा समझती है दुनिया। मैं उनको कहता हूँ वो अजीब लोग, इनके बारे में एक एपिसोड भी किया था हाल में मैंने। वो अजीब लोग, और शुक्र है कि अजीब लोग हैं क्योंकि इनके कारण दुनिया बची हुई है। करेक्ट, दे आर लाइक द ऑक्सीजन इन दिस पोल्यूटेड वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। तो क्योंकि ये माना जाता है कि मैं तो अपना रोजगार करूंगा, मैं अपनी नौकरी करूंगा, कोई और है जो पेड़ बचा रहा है, कोई और है जो पानी को दूषित होने से रोक रहा है, या एनजीओ है, इनको फंडिंग आ रही होगी इसलिए कर रहे हैं ये। हाँ, सही बात है। तो डिसेंसी जो है वो इंसेंटिवाइज नहीं है हमारे देश में। डिसेंट लोग, मेरे माता पिता जैसे लोग और ऐसे लाखों लाखों लोग हैं जो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या ही कहूँगा इसे, जो अपने भले से ऊपर औरों का भला रखते हैं और अपना जीवन इसको दे देते हैं। अपने गहने बेच देती हैं महिलाएं, अपना घर बेच देते हैं लोग, अपना एफडी तोड़ देते हैं, लेकिन दुनिया को ना पता चलता है ना उसको फिक्र होती है। ना वो दुनिया को पता चले इसलिए करते हैं, सही ना वो यश के लिए करते हैं, बिल्कुल, ना वो पुरस्कारों के लिए करते हैं। ये जो रियलाइजेशन था जो हुआ अलोंग द वे, और जो मुझे मूल्य मिले अपने माता पिता से, और कहीं ना कहीं वही ईंधन था अपने हर तरह के काम में कि भाई आप फिल्मी गाने लिख रहे हो तो ऐसा कुछ आप क्यों है, कोई कभी अगर गंदगी भरा गाना लिख लो तो उसका मशहूर होना बहुत आसान है, सही बात, हिट हो जाएगा एकदम। लेकिन 20 साल बाद आप पलट के देखोगे और शायद अफसोस करोगे कि ये मैंने क्यों किया। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने किया है जिसके लिए मुझे 20 साल बाद पलट के देखना पड़े कि ये मैंने क्यों किया। लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, डिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मुश्किल समय देखा है ये सारा कुछ करने में, बहुत मुश्किल समय देखा है। मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं रहा है, मेरे पास कोई पैसे का निरंतर सोर्स नहीं रहा है। मैं जो खुद कमाता हूँ उससे ये सारा कुछ करता हूँ। लेकिन ये आत्मसंतोष रहा है कि जब मैं मुंबई मैंने छोड़ा, मुझे लगा कि मैं एक हाईवे पे जा रहा था और मैंने अचानक एक पगडंडी सी मिली और उस पर मैं चल पड़ा और अंदर चला गया और ये मान के गया कि मैं अकेली यात्रा मेरी शुरू हो गई। और आई रिकग्नाइज्ड कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लोनली जर्नी। यस। लेकिन एक समय के बाद जब मैंने पलट के देखा
तो पीछे लाखों लोग आ रहे थे, क्योंकि वो भी वही यात्राएं करना चाहते थे। सही बात। वो भी वही बातें करना चाहते थे, वो बातें सुनना चाहते थे, उन वैल्यूज़ में विश्वास करते थे। अभी भी जो लोग, जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे बहुत ज़्यादा संख्या में है पॉजिटिव और डिसेंट लोग, बहुत ज़्यादा संख्या, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो डिसेंट व्यक्ति होता है ना, वो फड्डे में नहीं पड़ना चाहता। अरे चलो ये झगड़ा कर रहे हैं, उधर चलते हैं। डिसेंसी एक पावर नहीं है, इनडिसेंसी, नेगेटिविटी एक पावर है। अगर डिसेंसी पावर होती तो जब वो आइसक्रीम का उसने पैकेट सड़क पे फेंका है तो कोई कि भाई ये फेंक कैसे दिया तुमने, अंदर रखो इसको कूड़े में। अगर डिसेंसी पावर होती, और पावर कैसे बन सकती थी? जब इसको रिकग्नाइज करके इसके साथ खड़े होते, जब हर फेसबुक पोस्ट में इसकी बात होती कि भाई मेरे पड़ोस में एक अंकल हैं, वो ये ऐसा करते हैं और मुझे लगता है हमें उनको हेल्प करना चाहिए, और मेरे ख्याल से 2 बच्चों की फ़ीस तो मैं दूंगा, वो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ऐसे 200 बच्चों की फ़ीस हो जाती, और उन अंकल को अपने रिटायरमेंट की फंड्स को नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके मन में तो फितूर है कि मुझे भलाई करनी है। उस फितूर को कोई समझता नहीं है। सही बात है, ट्रू। तो ये मुझे लगता है एक एक्टिविस्ट की तरह बहुत बदतमीजी से तमीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी हमें, बहुत बेबाकी से बात करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों की, कि आपके हीरोज़ कौन हैं। आपके हीरोज़ वो लोग हैं जो फिल्म के सितारे हैं, जो सिर्फ इसलिए कि वो फिल्म के सितारे हैं आपके हीरोज़ हैं, या वो लोग हैं जो क्रिकेट के स्टार्स हैं लेकिन आपको गैमलिंग ऐप्स का प्रमोशन कर रहे हैं, आपको गुटखा का प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब ये आपके हीरोज़ हैं। और वो बूढ़े अंकल का क्या हुआ जो मोहल्ले में बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे थे? करेक्ट, वो एक ऑडिटी है। तो ये इसकी बात जब बेबाकी से और बदतमीजी से होगी, जो मैं करता हूँ, मैं हर जगह करता हूँ इस बारे में बात, कि चलो 10 लोगों को तो एक अलग सोचने का मौका मिलेगा। तो वो वही एक चश्मा रहा है मेरे सारे एक्शंस में, सारे जो जर्नी में अब तक। अब ऐसी यात्राएं चलती रहें, इसलिए इनको जीविका का ईंधन चाहिए होता है। जीविका कमाने के लिए आप ने पहले ही बोल दिया है कि मैं चाहे करोड़ों की हो जाए, मैंने किया भी है कि भाई एक फेयरनेस क्रीम वाले आए कि भाई ये इतने करोड़ की कैंपेन है, आप कर लीजिए, कहानियाँ सुना दीजिए। मैंने कहा आप समझ भी रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं मुझसे। मैं फेयरनेस क्रीम का करूँगा, मतलब मैं इतना प्रखर विरोधी हूँ इस तरह की सोच और कैंपेन्स का। या मैं गैमलिंग ऐप का करूँगा, जो दुनिया पैसा फेंकती है इस तरह की चीज़ों के बारे में। तो आपने फिर जीविका कमाने के जो आसान तरीके हैं उनका पे भी दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो वो फिर रास्ता थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मूल्यों पर चलना थोड़ा कठिन हो जाता है। मूल्यों पर भी चलना है आपको, और बढ़ते भी रहना है, ग्रो भी करना है, क्योंकि मूल्यों पर चलने वाले अक्सर हाशिए पे पाए जाते हैं। हाँ। हर कोई गांधी नहीं बन सकता, और हर किसी के साथ ये लग्जरी नहीं होती है कि उनकी तपस्या या उनके मूल्यों पे चलने को एक इवेंट, एक स्पेक्टिकल, एक बड़ी घटना समझ लिया जाएगा। राइट। आपको एक ऑडिटी समझा जाएगा, एक ठीक है, ये अपना यार ये एनजीओ वाला कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ होगा, उनका अपना एजेंडा होगा, ये सोच है। तो वो रही है बिटर स्वीट जर्नी, बट आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि अभी आप गांव में रह रहे हैं, उसे भी 7-8 साल हो गए, राइट? सो मैं हमेशा ये सोचती हूँ जब भी मैं छोटे गांव में मेरे काम के इसलिए जाती हूँ कि गांव में जो लोग रहते हैं उनमें एक अलग समझदारी होती है। दे आर स्मार्ट एंड श्रूड इन अ वेरी डिफरेंट वे। जो हम शहर में जो रहते हैं लोग, उन्हें वो समझ में भी नहीं आता कभी कभी, राइट? सो जब आप वो छोटे से गांव में रहते हैं तो आपने उन गांव वाले लोगों से क्या सीखा? जब आप अनक्लटर करते हैं दुनिया को, अनकॉम्प्लिकेट करते हैं, और सारे जो
लेयर सारी परतें हटा देते हैं तो जो जीवन के सवाल और जवाब बचते हैं, गांव उन बचे हुए सवालों और जवाबों के को बटोर के जीवन को देखता है। इट इज़ अ सिंपलर वे ऑफ लुकिंग। लेकिन एक और चीज़ है कि गांव पर शहर का धावा भी होता जा रहा है। बहुत से गांव हैं भारत के जहाँ पर आपको मोमो के ठेले मिलते हैं, अब चाउमीन मिलता है आपको। और शहर में वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि गांव का जीवन, गांव का खाना बड़ा अच्छा था, तो वो मोरिंगा ला रहे हैं, मिलेट्स ला रहे हैं। ये विरोधाभास है अगदी, ट्रू, कि गांव पर अपना सारा जो सब बुरा था, जो देख चुके, झेल रहे हैं, वो सब अब आप झोंक रहे हो। और गांव की जो भली चीज़ें हैं कि अब अचानक लोग फोक म्यूज़िक भी सुनते नज़र आएंगे, और जो खाना है या जो जीने का तरीका है, जो मतलब 2500 चीज़ें हैं, परंपराएं हैं। तो गांव में सरलता है, लेकिन गांव को अपनी वो सरलता बचानी होगी, गांव को अपने आप को बचाना होगा, शहर से बचाना होगा। और गांव प्रेरणा दे सके लगातार शहर को। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं गांव में। मैं इस वक्त एक शो पे भी काम कर रहा हूँ जिसमें हम देश भर से गांव से कहानियाँ जुटा रहे हैं, वो दूरदर्शन पे है, उसका नाम है गांव से। तो हम उसमें यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसे कितने सारे गांव हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, जो हम अपने शहरी जीवन में हम आत्मसात कर सकते हैं। तो ये है कोएग्जिस्टेंस गांव शहर का। राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच नीलेश जी। और आपकी कहानियाँ तो हम सुन ही रहे हैं इतने सालों से, और भी आगे सुनते रहेंगे। धन्यवाद।